भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अगस्त 2024 में लोकतांत्रिक सत्ता का पतन हुआ और इस क्रम में एक द्वीप चर्चा का विषय बन गया। उस द्वीप का नाम है सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप यह प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में भी छोटी टिप्पणी लिखने के लिए आ सकते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप, या फिर साक्षात्कार में जो है सेंट मार्टिन द्वीप के संबंध में प्रश्न किए जा सकते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में बताएं। तो सेंट मार्टिन द्वीप का सबसे पहले हम लोग परिचय करा दें कि बंगाल की खाड़ी में म्यांमार से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप, जो लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांग्ला अखबार का कहना है 2021 में भी वहां संपादकीय लेख लिखे गए थे, विशेषज्ञों ने बताए थे कि बंगाल खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका अपना सैनिक बेस बनाना चाहती है और सेंट मार्टिन द्वीप में सैनिक बेस बनाने के लिए अमेरिका बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार पर दबाव दे रही है। लगभग 2021 से यह घटना घटित हो रही है। अब अमेरिका का उद्देश्य क्या है कि बंगाल खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर हम सैनिक बेस बनाएं। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अमेरिका चाहता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के ऊपर, भारत के ऊपर और बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व एशिया की सामुद्रिक राजनीति और चीन के और भारत के ऊपर प्रत्यक्ष निगरानी रखने के लिए और सामरिक दृष्टिकोण से वे सेंट मार्टिन द्वीप पर सैनिक बेस बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है और कि यदि अब अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर सैनिक बेस बनाना चाहते हैं और अभी हाल ही में बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वयं समाचार पत्रों को बयान दी है कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर सैनिक बेस बनाने की अनुमति बांग्लादेश से मांगी और बांग्लादेश की सरकार ने इनमें अमेरिका का कोई सहयोग ना दिया। इसी तकलीफ के कारण अमेरिका ने बांग्लादेश में हिंसक झड़प करवा दिए, जन आंदोलन करवा दिए और शेख हसीना की सरकार को गिरा दिए। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेश में हिंसा, जन आंदोलन का जो माहौल बनाया, तो इसमें चीन की क्या भूमिका है? तो क्या चीन पर हम संदेह कर सकते हैं कि चीन ने बांग्लादेश में ऐसा किया? क्योंकि दो देश में से कोई एक ही जो है इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। क्योंकि चीन कभी नहीं चाहेगा कि बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी सैनिक बेस बने। हां, पाकिस्तान के हाथ से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन
अभी जो चर्चाएं चल रही हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप जो है पर सैनिक बेस ना बनाने देने के कारण जो है अमेरिका रुष्ट हो गया और बांग्लादेश में गृह युद्ध का वातावरण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े। लेकिन यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि इसके लिए और भी तत्व जिम्मेवार हो सकते हैं। जल्दीबाजी में यह कहना यह उचित नहीं है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा कि बांग्लादेश में जो हिंसक झड़प हुआ, सत्ता परिवर्तन हुए, यह मात्र 30% आरक्षण के मुद्दे को लेकर नहीं हो सकते। निश्चित रूप से किसी बाहरी तत्वों ने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने में भूमिका अदा की है। तो आने वाले समय में इस पर और समीक्षा होगी, परंतु फिलहाल आगामी जो परीक्षाएं हैं, 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षाएं हैं, बिहार दरोगा है और भी जो भी एग्जाम्स हैं, उसमें ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ स्थित है, सेंट मार्टिन द्वीप पर किसका अधिकार है, सेंट मार्टिन द्वीप पर सैनिक बेस कौन बनाना चाहते हैं। तो अभी वर्तमान समय में सेंट मार्टिन द्वीप इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में इसके संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं कि बांग्लादेश में जो लोकतांत्रिक सरकार गिरी है, लोकतंत्र का पतन हुआ है, उसके लिए कौन से कारण जिम्मेवार रहे, उसका क्या परिणाम होगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आगे की क्लास में हम लोग इस पर चर्चा